जाग जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल है आप लोगों के? हाल भी सही है, चाल भी सही होंगे, जारी बात है हाल के साथ चाल होना सही बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी, आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ, और दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें, अपने दिन का आगाज़ अच्छी स्माइल के साथ और पॉजिटिव सोच के साथ करें। फिर देखें कि जो ज़िंदगी में आने वाली टेंशन्स हैं वो कैसे आप हल करने की आपके अंदर एक स्ट्रैटेजी पैदा होती है। और आज सुबह हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मेरा ख्याल में ये हमारे नन्हे मुन्ने से जो दोस्त हैं, इन पे हम, मेरा ख्याल में, मैं आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री क्रिएट की है इस बच्चे ने, और इसके हवाले से आपको बताएंगे भी, आपकी मुलाकात भी करेंगे। सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा मेक अ विश फाउंडेशन का। मेक अ विश फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी NGO है जो विशेस ग्रांट करती है उन बच्चों की, स्पेसिफिकली जो टर्मिनली इल हैं या जो बीमार हैं और अभी उस सेहतमंदी के तरफ उनका सफ़र चल रहा है, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। और बड़ी मासूम ख्वाहिश होती हैं, बच्चे वैसे ही आपको होता है बड़े क्यूट होते हैं। और जिस तरह से अब्दुल बासित की ख्वाहिश पूरी हुई है, मैं चाहूँगा कि आप सब उसे देखें। इश्तियाक बेग साहब जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, मेक अ विश फाउंडेशन, हमारे साथ मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक भाई। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आने का। और बासित मियाँ, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले पूछते हैं जी कि मेक अ विश फाउंडेशन क्या है, यानी ख्वाहिश करो, मेक अ विश फाउंडेशन। इश्तियाक भाई। थैंक यू। फारूक, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के 40 ममालिक के अंदर इसके ऑफिसेज हैं और एफिलिएशंस हैं, और पाकिस्तान इसका पहला मुस्लिम कंट्री है जो जिसके पास एफिलिएशन है। जैसे आपने देखा मेक ए विश, वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला होते हैं, टर्मिनली इल होते हैं, और उनकी बीमारी लास्ट स्टेज के पर होती है, उनकी जो भी आखिरी ख्वाहिश होती है ये उस ख्वाहिश को पूरा करती है। पाकिस्तान में हम 100 से ऊपर बच्चों की ख्वाहिशात को जो है अभी तक तकमील कर चुके हैं। बेग साहब, मुझे ये बताएं कि लोग आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब ऑब्वियसली तो है, हमारा ये है कि एक बड़ी, हमारे पास कोई 100 के करीब वॉलंटियर्स हैं और बड़े अच्छे लोग हैं जो वॉलंटरी तौर पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को विजिट्स करते हैं और वहाँ पे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर वो उन बच्चों से दोस्ती करते हैं, आइस ब्रेक करते हैं। एक दिन उनको जनाब उनसे दोस्ती करने में लग जाता है, और उसके बाद फिर हम उसकी डिग आउट करते हैं कि उसकी इनर विश क्या है। अच्छा, ये इतनी मुश्किल चीज़ है कि अगर फारूक अभी आप बैठे हुए हैं, सडनली मैं आपसे पूछूं, नॉट द लास्ट वन, बट बतलाइए कि आपकी सबसे चेरिश विश क्या है। इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर यू कि इमीडिएटली कम अप, यू नो, करना कि मैं क्या चाहता हूँ। और फिर इन बच्चों को तो मतलब जो कि बीमारी से गुजर रहे होते हैं, और ये एक बहुत टेक्निक है जो हमको ट्रेन किया गया है। अमेरिका से लोग आए थे, वॉलंटियर्स को ट्रेन किया है, और हम उनकी इनर विश को निकालते हैं। जैसे अब्दुल बासित की तरफ आते हैं, इसकी विश बड़ी यूनिक विश थी जो आज तक कभी किसी और कंट्री में आई नहीं। मतलब पुलिसमैन जरूर बनते हैं, फायर फाइटर जरूर बनते हैं, मगर जनाब मुझे फौजी बनना है। अच्छा, जितनी बार हमने, जब मेरे पास मेरे वॉलंटियर्स आए कि सर हमने पूरी कोशिश कर ली, ही वांट्स टू बी अ सोल्जर, मैंने कहा नहीं, मैं खुद जाऊंगा। पॉसिबल है कि कोई नंबर 2 हमें बतला दे कि क्या चाहिए। ही सेड कि जी मुझे फौजी बनना है और मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है, और ये ख्वाहिश जो है मेरे दिल के अंदर है, और ये आप मुझे फौजी किसी तरह बनाएं। नो, इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट विश फॉर अस। हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो इजाज़त लेके इसको यूनिफॉर्म पहना दी जाए, मगर इदारे ने क्या किया, फारूक के लेटर कियानी साहब को लिखा और इसको बतलाई पूरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और क्योंकि वो अमेरिका में रह चुके हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को जानते भी हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं मतलब उनका शुक्रगुजार हूँ कि इमीडिएटली विद इन ए वीक उनके ऑफिस से हमारे पास कॉल आई और उन्होंने कहा जी ये खुशखबरी आप सुनाएं बासित को। इसाक साहब, ये बताएं कि कई बार ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई ख्वाहिश ऐसी हो जो पूरी की जा सके, उस सूरत में क्या करते हैं आप? देखिए, आज तक कभी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, ये ऑर्गेनाइजेशन अभी तक पूरी दुनिया में कोई 3 लाख से ऊपर ख्वाहिशात को पूरा कर चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। पहले तो जो सोल्जर की ख्वाहिश है, ये एक शो करती है कि देखिए यूरोप में इतना ट्रेंड नहीं है अमेरिका में कि बच्चे जो हैं फ़ौज की तरफ जाएं, क्योंकि अमेरिका जो अफगानिस्तान और काबुल में हो रहा है तो बच्चे बहुत डरे हुए हैं, दे डोंट वांट टू जॉइन फौज। मगर
बासित ने फौज को ज्वाइन करके एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया दहशत गर्दों को, क्योंकि दहशत गर्द आजकल क्या कर रहे हैं कि 15-15, 16-16 साल के बच्चों को ब्रेन वॉश करके उनको सुसाइड बमर बना रहे हैं. एंड देयर इज वन चाइल्ड जो कह रहा है कि नहीं जी, मेरा जो ख्वाब है वो पाकिस्तान फौज में जाने का है. और इसने बड़ी प्यारी बात लास्ट टाइम कही मुझसे कि जब मैं इसके पास गया कि जी, जब मैं बीमार होकर सोल्जर बनना चाहता हूं और दहशतगर्दी को मैं रोकना चाहता हूं, मतलब तो एक बहुत पॉजिटिव एक मैसेज उसके है. अंदर वो चीज़ है. बस मुझे ये बताओ, आपने कहा कि जी पाक फौज जो है वो हमेशा मुश्किल वक्त में जो है उसने आके मदद की है. ये जज्बा जो है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आप इतनी सी एज में समझते हो, बड़ी बात है. ये चीज़ तो हम जब स्कूल में आए और हमने पढ़ाई शुरू की, हमें तब जाके समझ आई थी. तो आपने ये एहसास इतनी जल्दी कर लिया. आपके इर्द गिर्द जो दोस्त हैं वो भी आपकी तरह के हैं, मोटिवेटेड हैं? वो तो यही बोलते हैं कि हम भी जाएं फौज में, ये आप कैसे गए हमें बताएं, हम भी जाएं फौज में. अच्छा मुझे बताओ, मैंने सुना है कि जो आर्मी में लोग होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनको बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है. आपने की, आपको मुश्किल तो नहीं लगा, टफ तो नहीं लगा? नहीं बिल्कुल, मैं तो चाहता था कि मैं पूरी ट्रेनिंग करूं इनमें, इस यूनिट के साथ मैं पूरी ट्रेनिंग करूं. पर मेरे अभी ख्वाहिश यही है कि मैं जैसे मैं दहशतगर्दों के साथ लड़ सकता हूं, और ऐसे मैं अपनी बीमारी के साथ भी लड़ूंगा, और मैं पाक फौज कैसा बनूंगा और पूरी ट्रेनिंग करूंगा मैं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बिल्कुल. फारूक, मैं इतने से बच्चे के जज्बे को देख के मतलब वेरी सीरियसली आपके रोंगटे खड़े हो जनरल जाते कियानी हैं. से मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात तो नहीं है, ये उनकी तरफ से शीट आ गई. अच्छा, शील्ड आ गई थी, क्या बात. अच्छा, क्या है ये शील्ड में, दिखाएं भाई, ये क्या है? ये मेरे ख्याल में दिखा देते हैं हम ही. ये फारूक, ये सर्टिफिकेट जो दिया गया है उनकी तरफ से कि एक दिन के लिए इनको इंडक्ट किया गया है पाकिस्तान आर्मी में. एक दिन की इनको सैलरी मिली है, एक दिन के प्रिविलेजेस मिले हैं, एक दिन के अलाउंसेस मिले हैं इनको. अच्छा. और फारूक की हिस्ट्री है नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका जी नाम आ रहा है. ये यंगेस्ट सोल्जर एवर इन एनी आर्मी, बिकॉज पाकिस्तान ये पे रोल पे थे आर्मी के, इनका नाम वहां पे आर्मी के हैं, और पंजाब रेजिमेंट जो है उसका ये पार्ट रहे हैं एक दिन तक. और इनके लिए एक बड़ा खाना जो था वो अरेंज किया गया, जिसमें सीनियर लोग और जूनियर सब मौजूद थे. अच्छा. और दे वर सो प्राउड ऑफ हिम कि जनाब इसने को इतना इंस्पायर्ड किया उन फौजियों को कि जो जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ है इसको देख के कि हमारी बच्चे जो हैं, मतलब उनकी सोच क्या है, कितने इंस्पायर्ड हैं वो आर्मी के साथ. अच्छा अब्दुल बासित, मुझे ये बताओ, पहली दफ़ा जब आपने ये यूनिफॉर्म पहनी, ये टोपी पहनी एंड आप गए, आर्मी ऑफिशियल्स से मिले, क्या फीलिंग्स थी आपकी? तो ये बड़ी ख्वाहिश थी जब पूरी हुई, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं फौजी बनूं, किसी न किसी दिन मैं दहशतगर्द का भी सामना करूंगा, और मेरी कोशिश यही है कि मैं इस मुल्क को पाक रखूं दहशतगर्दों से. तो आपको फंडिंग कहाँ से मिली? डोनर्स देते हैं आपको? कैसे, हाउ डू यू रन द ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, इसके अंदर क्या है कि डोनर्स जो हैं, मतलब वॉलंटियर्स जो हैं हमारे, वो कलेक्शंस करते हैं, विशेष अडॉप्ट करते हैं लोग. अच्छा. और हम खुद अपने तौर के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं. ठीक, मतलब अब जैसे मतलब किसी प्रेसिडेंट से मिलना है या प्राइम मिनिस्टर से मिलना, वो तो चलें, आप यू आर वेरी वेल कनेक्टेड पर्सन माशाल्लाह, तो आप कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई इस तरह की विश आ जाए, मतलब ऑब्वियसली मटेरियल चीज़ें या ऑर्गेनाइजेशन रन करने में एक्सपेंसेस आते होंगे, उसके लिए यू नीड फंडिंग. तो ये आप कह रहे हैं कि डोनर्स और वॉलंटियर्स हाँ जी बिल्कुल मैनेज करते हैं? हाँ, हम लोग खुद उसको मैनेज करते हैं. ठीक है. और अगर किसी ने ज्वाइन करना हो एज अ वॉलंटियर, तो हाँ जी बिल्कुल, हमें तो वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, पूरे पाकिस्तान में हमें ज़रूरत है. ठीक. और ज़्यादा टाइम नहीं, अगर हफ्ते के अंदर आप 2-3 घंटे भी कुछ स्पेयर कर सकें, हॉस्पिटल को विजिट कर सकें, किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जानलेवा मर्ज में हो, प्लीज हमसे राब्ता करें और हमारी पूरी कोशिश. नोबल कॉज है कि जी मैं आज ऑन एयर ये डिक्लेयर कर रहा हूँ, मेरी सर्विसेज की अगर आपको कभी जरूरत पड़े, प्लेटफॉर्म की इनफैक्ट जरूरत हो, जागो दुनिया, यू आर मोर देन वेलकम. मेरे ख्याल में इन छोटे बच्चों को जो जिस टॉर्चर से मैं कहती हूँ, या जिस एक कर्ब से वो गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल में तकलीफ से गुजर रहे, इस हालत के अंदर, ऐसी नन्ही जान के अंदर, वाकई में आप उनकी ख्वाहिशात को पूरा करें, मैं कहती हूँ इससे बड़ी नेकी का काम नहीं हो सकता. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. और मेरी तरह बहुत से जितने भी लोग देख रहे होंगे ना पाकिस्तानी, वो आप सबको, आपको सलाम करते हैं. बिल्कुल. और हम आपको जो है ना सलूट करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. अभी ब्रेक पे हम जाएंगे ना, तो मैं आपसे फिर टिप्स भी लूंगी और ऑटोग्राफ भी ले लेना. तो ये मशहूर आदमी है इश्ताक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. माय प्लेजर. कीप अप द नोबल वर्क. वी आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू आल्सो. और हमारी कभी भी जरूरत पड़े वॉलंटियर के लिए, कोई भी काम हो, इस मकसद के लिए मैं कहता हूं कि अगर मैं अपनी लाइफ टाइम भी दे दूं तो वो भी कम. बिल्कुल. और हमारा प्लेटफॉर्म इज देयर फॉर यू. आप जब भी चाहें आप हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो मच अब्दुल बासित.
गॉड ब्लेस यू। ओके जी नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे। धर्मवीर जो कि सिंगर हैं और सिद्रा जो कि मॉडल हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया।